कायनाती हरकत के इस नए तज्जिये में खुशामदीद। आज हम आम और रिवायती हॉरोस्कोप्स की लंबी फहरिस्त से ज़रा आगे बढ़ रहे हैं। हम उन असल और बड़े थीम्स को डीकोड करेंगे जो इस हफ्ते सब पर असरअंदाज हो रहे हैं। कायनात का निज़ाम सच में बहुत दिलचस्प है और हम इस एनर्जी को बिल्कुल वाज़े करने वाले हैं ताकि समझ आ सके कि सितारे असल में इशारा किस तरफ कर रहे हैं। तो सबसे पहला और सच पूछे तो सबसे अहम सवाल ये है, कायनात इस हफ्ते इन बुर्जों से आखिर चाहती क्या है? ये सवाल इसलिए इंतहाई ज़रूरी है क्योंकि इस हफ्ते की कायनाती तरतीब बहुत मखसूस किस्म की एनर्जी पैदा कर रही है और ये बदलती हुई एनर्जी हर किसी पर बिल्कुल अलग अंदाज में असर डालती है। आइए इसे मज़ीद करीब से देखते हैं। चलिए ठीक है, अब जल्दी से अपने इस रोड मैप पर नज़र डाल लेते हैं। हम इन 12 बुर्जों को 4 मखसूस हिस्सों में तकसीम करने वाले हैं। मजबूत हदें और इरादे, सुकून और अंदरूनी एहसास, आला दर्जे की सोशल एंटरटेनमेंट और आखिर में मुशाहदात और बदलते नज़रिए। इस तकसीम से बिल्कुल वाज़े हो जाता है कि कौन सा बुर्ज कहाँ फिट बैठ रहा है। यही हमारे आगे के तज्जिये की बुनियाद है, जहां हर ग्रुप की मखसूस हिकमत अमली को तफसील से देखा जाएगा। शुरुआत करते हैं अपने पहले ग्रुप से, बोल्ड बाउंड्रीज और इंटेंशंस। इस हफ्ते एरीज, वर्गो और कैप्रिकॉर्न का मुकम्मल फोकस अपनी कारकर्दगी पर है। इनका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपना फ़ायदा देखना और ज़िंदगी से उन तमाम फजूल चीज़ों को निकाल बाहर करना है जो इनका वक्त ज़ाया करती हैं। एरीज की टाइमिंग हमेशा की तरह कमाल की है। इन्हें अपनी बात वाज़े करने के लिए 3 मीटिंग्स या किसी मूड बोर्ड की कोई ज़रूरत नहीं होती। अगर इन्हें ज़रा भी लगता है कि एनर्जी या मेहनत बराबर वापस नहीं मिल रही तो वो उसे फ़ौरन छोड़ देते हैं। और हाँ, वो सिर्फ वही ऑर्डर करते हैं जो उन्हें असल में चाहिए, बगैर इस दिखावे के कि उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरी तरफ वर्गो अपनी पूरी जिंदगी का एक मुकम्मल ऑडिट कर रहे हैं ताकि उन्हें अपने वक्त का सही रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिल सके। वो उन तमाम एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शंस को ख़त्म कर रहे हैं जो वो कब के भूल चुके थे। और सबसे मज़े की बात, इस सब के दौरान वो ऐसी मुफीद एडवाइस दे रहे हैं जैसे कॉमन सेंस इन्हीं ने ईजाद की हो। ये चीज़ वाकई बेहतरीन है कि कैसे 2 मुख्तलिफ बुर्ज एक ही बुनियादी वाइब को अलग अलग तरीकों से अपनाते हैं। एक तरफ एरीज हैं जो फौरी एक्शन मांगते हैं, जबकि दूसरी तरफ कैप्रिकॉर्न है जो बिल्कुल खामोशी और एक ज़बरदस्त ठहरी हुई शख्सियत के साथ हालात को अपने हक में कर लेते हैं। कैप्रिकॉर्न का ये ठहराव और इंटेंशनल कंपोजर सब कुछ बिल्कुल ठोस बना देता है। सोचिए, वो शायद किसी कमरे को ठीक कर रहे हों और अचानक से लोगों को मज़े मज़े में उनकी गलतियों पर टोक दें। इनका ये कड़े तेवर वाला अंदाज एक्सीडेंटल तबाही मचाने वाला ज़रूर होता है, लेकिन हैरतअंगेज़ तौर पर फिर भी बेहद प्यारा लगता है। अब बढ़ते हैं दूसरे ग्रुप की तरफ, रिस्टोरेटिव कंफर्ट और इंट्यूशन। टॉरस, कैंसर और पाइसिस वो बुर्ज हैं जिन्हें इस हफ्ते घर में रहने और अपनी इंट्यूशन यानी अपने अंदरूनी एहसासात पर भरोसा करने में एक नई ताकत मिल रही है। टॉरस की मिसाल लीजिए। इन्हें ज़िंदगी की छोटी छोटी तफसीलात को अपग्रेड करना अच्छा लग रहा है। फ़र्ज़ करें वो एक महंगी कैंडल खरीदते हैं और इन्हें एहसास होता है कि जहनी सुकून तो असल में सिर्फ $38 में दस्तयाब था। बाहर डिनर पर भी हों तो इन्हें ठीक से पता होता है कि कब खिसकना है। इनका मैं तो बस घर पर ही रहूंगा वाला रवैया बाकी तमाम दावत के बुलाओं से ज़्यादा पुरकशिश लगता है। कैंसर वालों का मुकम्मल फोकस अपने इमोशनल कंफर्ट पर है। इनकी तरजीहात सुनिए, एक नरम कैश्मीर ब्लैंकेट, एक ज़बरदस्त एलीट टेकआउट ऑर्डर और कैंसिल किए गए प्लान्स। ये इनका अपना 5 स्टार लाउंज लाइनअप है। वो अपने घर को एक ऐसी जगह बना रहे हैं जो उन्हें जज्बाती सुकून दे, और सच पूछे तो इनकी सलाहियत को सरकारी सतह पर तस्लीम किया जाना चाहिए। और पाइसिस, वो इस हफ्ते बगैर ज़्यादा सोचे समझे फ़ौरन फैसले कर रहे हैं क्योंकि इनकी इंट्यूशन इन्हें बिल्कुल सही दरवाज़ों तक ले जा रही है। उनका मीठा अंदाज और अजीब व गरीब वन लाइनर्स का ये कॉम्बो इतना असरदार है कि मिलने वाला शख्स इन्हें भूल नहीं पाता और बाद में इन्हें लाजमी टेक्स्ट करता है। हमारा तीसरा ग्रुप दरअसल महफिल की जान है, प्रीमियम सोशल एंटरटेनमेंट। जेमिनाई, लियो और सैजिटेरियस इस हफ्ते अपने दोस्तों के हलके में पूरी तरह छा जाने वाले लोग हैं। इनकी एनर्जी में थोड़ी कियोस ज़रूर होती है, पर एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं होती। जेमिनाई इस हफ्ते बेहद जिंदा दिल महसूस कर रहे हैं। वो एक छोटी सी वॉइस नोट को पूरी मिनी सीरीज में बदल सकते हैं, जिसमें पुरानी बातों का हवाला भी होता है और एक ज़बरदस्त सीजन फिनाले भी। वो लोगों को हंसा रहे हैं और उसके साथ साथ बड़ी चालाकी से ये भी देख रहे हैं कि कौन उनके साथ असल में मुखलिस है। लियो की मौजूदगी का तो वैसे ही कोई मुकाबला नहीं।
वो किसी भी भरे हुए कमरे को अपनी बातों से बिल्कुल खामोश करवा सकते हैं। एक आम सी कहानी को भी ऐसे सुनाते हैं जैसे किसी अवार्ड शो की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही हो, और इस जबरदस्त परफॉर्मेंस के दौरान वो अपने बड़े अकायद और जिंदगी के नए रास्तों पर गौर भी कर रहे होते हैं। सैजिटेरियस तो असल में ऐसी प्रीमियम एंटरटेनमेंट फराहम कर रहे हैं जिसका कोई सानी नहीं। इनके डिनर का माहौल ही अलग होता है। जबरदस्त कमेंट्री, छोटे छोटे साइड क्वेस्ट और ऐसी कहानियां जो हफ्तों तक दोहराई जाती हैं। वो मुश्किल और थका देने वाली गुफ्तगू से भागकर सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ वक्त गुजार रहे हैं जो उनकी जबरदस्त एनर्जी से पूरी तरह मैच करते हैं। आखिर में आते हैं अपने चौथे ग्रुप पर, ऑब्जर्वेशन और शिफ्टिंग पर्सपेक्टिव्स। लिब्रा, स्कॉर्पियो और एक्वेरियस इस हफ्ते के असल ट्रेंड सेटर्स हैं। ये लोग कमरे की हवा को पढ़ने और माहौल को बदलने में कमाल महारत रखते हैं। लिब्रा की पूरी तवज्जो इस हफ्ते अपने रिश्तों पर है। वो फौरन लोगों की एनर्जी को मिरर करते हैं, यानी सामने वाला जैसा रवैया देगा वैसा ही इनका रद्द अमल होगा। और गौरतलब बात यह है कि ये सब वो अपने बेहतरीन आउटफिट और कातिलाना स्टाइल को मेंटेन करते हुए कर रहे हैं। ये सेल्फ केयर का एक ऐसा एक्ट है जो वाकई अनडिनायबली हॉट लगता है। स्कॉर्पियो के मामले में सबसे दिलचस्प बात इनकी गहराई है। जब बाकी सब अभी ट्रेलर की कहानी ही सुना रहे होते हैं, ये पूरी पिक्चर देख चुके होते हैं। वो हालात की पेचीदगियों को इंटरनली प्रोसेस करते हैं और उस बहस में शामिल हुए बिना ही दूर बैठे बाजी मार लेते हैं। ये सच में कम बोलकर भी सब पर छा जाने वाली बात है। एक्वेरियस हमेशा थोड़ा आगे का सोचते हैं। ये लोग एक बिल्कुल आम सी गुफ्तगू को अचानक डॉक्यूमेंट्रीज की लंबी बहस में तब्दील कर सकते हैं। वो कल्चर को आगे बढ़ाते हैं और उनका आइए देखते हैं कौन सही है वाला डिबेट का अंदाज लोगों को अंदर ही अंदर बहुत ज्यादा पसंद आता है। तो आइए इस हफ्ते के इन तमाम तज्जियों का निचोड़ निकालते हैं। इन 4 थीम्स को समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि कायनात की ये एनर्जी थोड़ी पेचीदा हो सकती है। इस तज्जिए का असल मकसद इन्हीं असरात और उनके डायनामिक्स को बिल्कुल वाज़े करना था। खुलासे के तौर पर देखा जाए तो बाउंड्रीज वाले लोग अपनी जिंदगी का ऑडिट कर रहे हैं और अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। कंफर्ट वाले अपनी छोटी चीजों को बेहतर बनाकर घर रहने को तरजीह दे रहे हैं। सोशल लोग नए कनेक्शंस बना रहे हैं और लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं। और पर्सपेक्टिव वाले सिर्फ मुशाहिदा करके अपने नए नजरिए बना रहे हैं। तो इस पूरे तज्जिए के बाद सबसे बड़ा सवाल यही बचता है, क्या ये बुर्ज इस हफ्ते की इन कायनाती लहरों पर काबू पा लेंगे या इनकी मौज में बह जाएंगे? कायनात ने अपने कार्ड्स बांट दिए हैं और अब देखना यह है कि कौन अपनी एनर्जी को कैसे इस्तेमाल करता है। उम्मीद है इस तज्जिए से हालात को समझने में मदद मिली होगी। अगली बार तक के लिए इस एनर्जी का बेहतरीन इस्तेमाल करते रहिए।